हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में कंटिन्यू लगे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम रेलवे से संबंधित जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं जो आपकी आगामी परीक्षा आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। इसमें से पूछा गया है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। इसका ऑप्शन है बृहस्पति, मंगल, अरुण और शनि। तो इसका राइट आंसर होगा बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। फ्रेंड्स, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसके सबसे अधिक उपग्रह हैं। जो बृहस्पति के उपग्रह हैं उनकी संख्या 67 है। हमारा अगला क्वेश्चन है सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। इसमें पूछा गया कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। इसका ऑप्शन है 11, 10, 9 या 8। तो इसका राइट आंसर होगा 8। फ्रेंड्स, सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं जो इस प्रकार हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये 8 ग्रह हैं जो सौरमंडल में हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। इसमें पूछा गया कि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। इसके ऑप्शन है वरुण, शनि, बुध या मंगल। तो इसका राइट आंसर होगा शनि। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है फोबोस और डेमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं। इसमें पूछा गया कि जो फोबोस और डेमोस हैं वो किस ग्रह के उपग्रह हैं। इसका ऑप्शन है वरुण, शनि, बुध या मंगल। तो इसका राइट आंसर होगा मंगल। फोबोस और डेमोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। इसमें पूछा गया कि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। इसका ऑप्शन है वरुण, शनि, बुध या बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर होगा शनि। आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। फ्रेंड्स, आकार में पहला सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और दूसरा शनि है, तीसरा अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, शुक्र और फिर बुध है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से मकर रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है। इसमें से पूछा गया कि जो मकर रेखा है वो किस देश से होकर नहीं गुजरती है। इसके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, भारत, चिली या ब्राजील। तो इसका राइट आंसर होगा भारत। जो मकर रेखा है वो भारत से होकर नहीं गुजरती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। फ्रेंड्स, जो कर्क रेखा है वो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, लेकिन मकर रेखा भारत से होकर नहीं गुजरती है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। इसमें से पूछा गया कि किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी द्वीप नहीं है। इसका ऑप्शन है यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी द्वीप नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इसमें पूछा गया कि किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इसका ऑप्शन है देवनंद, देवानंद, किलिमंजारो, फ्यूजियामा या स्ट्रेम्बोली ज्वालामुखी। तो इसका राइट आंसर होगा स्ट्रेम्बोली ज्वालामुखी। स्ट्रेम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। साथियों, स्ट्रेम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। हमारा अगला क्वेश्चन है सुएज नहर आपस में जोड़ती है। इसमें से पूछा गया कि जो सुएज नहर है वो किस किस को आपस में जोड़ती है। इसके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, भारत और पाकिस्तान, भूमध्य सागर और पीला सागर, लाल सागर और भूमध्य सागर। तो इसका राइट आंसर होगा लाल सागर और भूमध्य सागर। जो सुएज नहर है वो लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं। इसमें से पूछा गया कि जो इटली की गंगा है वो किस नदी को कहते हैं। इसके ऑप्शन है इरी नदी, पो नदी, नील नदी या मिसिसिपी नदी। तो इसका राइट आंसर होगा पो नदी। पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। इसमें से पूछा गया कि
भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? इसका ऑप्शन है 1963 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में या 1953 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा 1905 ईस्वी में। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसमें से पूछा गया कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका ऑप्शन है हाजीपुर, नई दिल्ली, चेन्नई या मुंबई। तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? इसमें से पूछा गया कि तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है? इसका ऑप्शन है गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु या मुंबई। तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु का एक प्रमुख बंदरगाह है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है? इसमें पूछा गया कि कौन सा भारतीय राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है? इसका ऑप्शन है मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा या असम। तो इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सूरमा नगरी भी कहा जाता है? इसमें से पूछा गया कि किसे सूरमा नगरी के नाम से भी जाना जाता है? इसका ऑप्शन है अलीगढ़, मेरठ, गाजीपुर या बरेली। तो इसका राइट आंसर होगा बरेली। बरेली को सूरमा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इसमें पूछा गया कि तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इसका ऑप्शन है सुब्रत रेड्डी, नवीन पटनायक, के चंद्रशेखर राव या एल नरसिंह राव। तो इसका राइट आंसर होगा के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। फ्रेंड्स, तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है? इसमें पूछा गया कि किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है? इसका ऑप्शन है असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 17 संबंधित है। इसमें पूछा गया कि अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन है स्वतंत्रता से, विधि के समक्ष समानता से, उपाधियों के अंत से या अस्पृश्यता के अंत से। तो इसका राइट आंसर होगा अस्पृश्यता के अंत से। अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता का प्रावधान है। इसमें से पूछा गया कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? इसका ऑप्शन है दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया गया? इसमें से पूछा गया कि किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाता है। इसमें से पूछा गया कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 56 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इसमें पूछा गया कि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? इसका ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? इसमें पूछा गया कि गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या इल्तुतमिश।
तो इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1206 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा था? इसमें से पूछा गया कि दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था? इस ऑप्शन है जलालुद्दीन को, अली बेग को, उलुग खां को या मलिक कफूर को। तो इसका राइट आंसर होगा मलिक कफूर को। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत की विजय के लिए मलिक कफूर को भेजा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसमें पूछा गया कि विजयनगर राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसके ऑप्शन है 1330 ईस्वी में, 1336 ईस्वी में, 1334 ईस्वी में या 1335 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा 1336 ईस्वी में। विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्कर नामक दो भाइयों ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कबीरदास जी किस सुल्तान के समकालीन थे? इसमें से पूछा गया जो कबीरदास जी थे वो किस सुल्तान के समकालीन थे? ऑप्शन है जहांगीर, सिकंदर लोधी, कुतुबुद्दीन ऐबक या बाबर। तो इसका राइट आंसर होगा सिकंदर लोधी। कबीरदास सिकंदर लोधी के समकालीन थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, कबीरदास की मृत्यु 1510 ईस्वी में मगहर में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसमें से पूछा गया कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इस ऑप्शन है 1526 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में, 1528 ईस्वी में या 1529 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। यह युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। इसमें बाबर विजय हुआ था और दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शासक के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? इसमें पूछा गया कि किस शासक के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? इसका ऑप्शन है जहांगीर, हुमायूं, बाबर या अकबर। तो इसका राइट आंसर होगा अकबर। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा सुनाई थी? इसमें से पूछा गया कि किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा सुनाई थी? इसका ऑप्शन है जहांगीर, हुमायूं, बाबर या अकबर। तो इसका राइट आंसर होगा जहांगीर। जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे, वो सिखों के 5वें गुरु थे जिन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।